हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव टू माय ओल्ड वीडियोस। इसीलिए मैं आज लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो विद डिफरेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. So this is very important to understand why we are studying this classification of account, because probably this is going to help us in passing our journal entries. So to have a in-depth knowledge of journal entries, it is you can say it is a base of that chapter. तो यहाँ पे I have written on the board we have mainly two types of account, that is called personal and impersonal account. अब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कवर पर्सनल अकाउंट एंड देन आई कम टू दिस साइड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट इज ऑफ थ्री टाइप्स: नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अब ये होता क्या है? Natural persons are relating to human beings like you and me. हम सभी जो ब्रीथ कर सकते हैं, we can work independently, वो सारे पर्सनल अकाउंट है. लाइक मी, यू, राम, श्याम, किसी भी पर्सन्स का नाम हो सकता है. इट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट. फिर हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट आता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. दिस इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय सम पर्सन. कोई एंटिटी होगी, कोई फर्म होगी जो कि कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल धीमान अकेडमी, इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय मी. मैं उसके सारे अफेयर्स देखती हूँ, क्या मैनेज करना है, क्या नहीं करना है. देन उसके बाद अगर हम किसी स्कूल्स की बात करें, जैसे आई हैव रिटन हेयर डीएवी स्कूल, तो इट इज़ बीइंग मैनेज बाय द प्रिंसिपल और स्टाफ और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट स्कूल. वो सारा चीज़ भी हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं, जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है. दे कैन नॉट वर्क एज ह्यूमन बींग्स, बट ह्यूमन बींग्स उनको कंट्रोल करते हैं. फिर आ जाता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इसमें क्या होता है? These particular type of accounts, they represents a group of particular thing. अब ये कैसे होगा, ये आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा. जैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो वहाँ पे मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था. तो इसका एक एग्जाम्पल ये होगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये शो करता है कि अगर हमारे फर्म में 10 पर्सनस हैं एंड उनकी सैलरी वी हैव नॉट येट पेड, तो ग्रुप ऑफ पर्सनस को ये डोनेट करेगा. तो ये ग्रुप ऑफ पर्सनस को डोनेट करेगा कि 10 पर्सनस की सैलरी इज येट टू बी पेड, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं. रूल्स हम अभी पढ़ते हैं, पहले हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं. फिर हमारे पास आता है इम्पर्सनल अकाउंट. ये दो तरह के होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. So first of all we'll cover real account. These are related to your properties, your assets which can be valued in terms of money. Basically दो तरह के होते हैं, tangible real account and intangible real account. I'm saying it again and again. अगर आपको ये meanings नहीं पता है, go back to my previous videos to clear the meaning of tangible and intangible. But still for this video I have to explain it. Real account is related to the properties और द एसेट्स ऑफ द बिजनेस. यहाँ दो तरह के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल क्या होता है? विच कैन बी टच्ड और सीन. पहले हमने पढ़ा हुआ है ये चीज़. लाइक फर्नीचर अकाउंट, हम इनको देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं. बिल्डिंग अकाउंट, ये भी हमारा एक एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको देख सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हम इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मतलब इसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ओनली एंड ओनली एसेट्स. फिर हमारे पास आता है इंटेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स. इनको हम देख नहीं सकते हैं, ना ही हम इनको टच कर सकते हैं, बट स्टिल दे हैव सम वैल्यू फॉर आवर बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ये हमारा एसेट है एंड इट इज़ हेल्पिंग अस इन ल्योरिंग द कस्टमर्स. हमें कस्टमर्स अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. फिर हमारे पास आता है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स. ये सारे हमें फ्यूचर बेनिफिट देते हैं इन वन और अदर वे, तो इसीलिए ये हमारे रियल अकाउंट के अंडर आएंगे.
थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। अब डे टू डे वर्किंग में बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और बहुत सारी इनकम के सोर्सेज भी होते हैं। एक्सपेंसेस कैन बी सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन। फिर इनकम हो सकता है किसी से रेंट मिला है, किसी से सैलरी मिला है, किसी से इंटरेस्ट मिला है। सो वो सारी चीज़ें विच आर रिलेटिंग टू डे बिजनेस, एंड ये हमें बताता है वेदर हमारा कैश इज़ पेड टू समवन और वी हैव रिसीव्ड कैश फ्रॉम समवन। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। बेसिकली वी आर रिकॉर्डिंग हेयर आवर एक्सपेंसेस एंड आवर इनकम्स, एंड apart from this we'll record our losses in this account and we will also record our profits in this particular account. I hope you are clear with the meaning of all three things, all the three accounts, that is personal, real and nominal account. Now I have to explain you the rules of three accounts and how we are passing the journal entries with three accounts. Explanation हमने समझ ली है, अब हम पढ़ेंगे इसके rules with example to make the concept more clear. फर्स्ट हमारे पास आएगा पर्सनल अकाउंट एंड इसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आई रिपीट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जैसे मैंने आपको बताया इट इज़ रिलेटेड टू पर्सन, सो हमें ये देखना है जैसे दो पर्सनस आर इन्वॉल्व इन टू इट। राम गिव्स 5000 टू श्याम। सो यहाँ पे राम क्या है, उसने गिव किया है, पैसे दिए हैं। सो राम इज़ अ गिवर इन दिस एग्जाम्पल एंड श्याम ही इज़ रिसीविंग द मनी, मतलब ये हमारा पैसे रिसीव कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने डेबिट द रिसीवर, श्याम को हमने डेबिट करना है एंड राम को हमने क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पे, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बिकॉज उसने उसको पैसे दिए हैं एंड अमाउंट आ जाएगा 5000 इन बोथ द केसेस। और यहाँ पे नरेशन लिखना है, लिख सकते हैं बीइंग मनी पेड टू श्याम बाय राम। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। जिसने पैसे रिसीव किए हैं उसको हमें डेबिट करना है, जैसे यहाँ पे श्याम ने पैसे रिसीव किए थे उसको हमने डेबिट किया है एंड राम ने पैसे दिए हैं इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। यहाँ पे सेकंड है हमारा रियल अकाउंट, इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स ऑफ द बिजनेस। रूल ऑफ दिस अकाउंट इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जो बिज़नेस में आ रहा है उसको हमने डेबिट करना है, जो बिज़नेस से जा रहा है उसको हमने क्रेडिट करना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश दैट इज़ फॉर 20,000। अब हमारे बिजनेस में फर्नीचर इज़ कमिंग इन द बिजनेस, तो इसको मतलब इट परचेज फर्नीचर मीन्स फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया है, सो इट इज़ कमिंग इन द बिजनेस एंड इट कम्स इन द बिजनेस एंड कैश बाहर जा रहा है बिकॉज फर्नीचर ख़रीदा है उस टाइम पे हमने पे किया है कैश, सो आई कैन से इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर, क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड वी विल राइट अमाउंट दैट इज़ 20,000। थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट, इसमें सारे हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स जो कि रिकॉर्ड करते हैं। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी हमारे खर्चे हैं, जितना भी हमें नुकसान हुआ है उस चीज़ को हम डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट हम जितने भी हमारे फ़ायदे हैं, जितना भी हमारी इनकम्स हैं, जहाँ जहाँ से हमें पैसा आ रहा है उसको हमने क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सैलरी पे 20,000। अब सैलरी यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है एंड हमने पे किया है मतलब ऑब्वियसली हमने कैश दिया है। यहाँ पे कैश इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे हमारी सैलरी है, इट इज़ एन एक्सपेंस, हमारा मतलब खर्चा हुआ है किसी को पैसे पे करने के लिए, तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो अमाउंट विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट, और आप अमाउंट लिख दोगे जितना भी गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने 20,000 लिखा तो आप 20,000 लिख सकते हो। फिर हमारे पास आया रेंट रिसीव्ड, हमें पैसे मिले हैं किसी से, मीन्स इट्स आवर इनकम। तो हम कैश को ऑब्वियसली क्योंकि हमें मिल रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज़ कमिंग इन द बिजनेस, वी विल डेबिट इट। एंड कहाँ से कैश आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश, रेंट से आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेंट रिसीव्ड अकाउंट एंड जो भी अमाउंट होगा वो हम लिख देंगे।
ऐसा हो सकता है कि आपको एक एंट्री में 2 रूल्स अप्लाई हों। जैसे यहाँ पे आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया है, साथ साथ में रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया है। ये चीज़ आपको फर्दर जनरल एंट्रीज में भी फेस करना पड़ेगा। बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि इफ़ इट इज़ एसेट तो आपको रियल अकाउंट का रूल लगेगा, इफ़ इट इज़ एक्सपेंस और इनकम आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। I hope you are clear with this concept. If still you have any kind of queries, you can comment in the comment box and ask me. I'll try to respond as soon as possible. Thank you for watching this video, and if you like this video, kindly comment, share it with your friends, and please press the bell icon if you're new to my channel. Thanks a lot. मिलते हैं हम next video में. Till then, bye bye.